नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस देश के कॉमेडियन के हालात पर बात करने वाला हूं जहां एक कॉमेडियन को कॉमेडी नहीं किया। माफ करना भाई, माफ करना, उससे नहीं हो पाएगा उस जर्मन शेफर्ड की एक्टिंग, लेकिन उसका वीडियो जल्दी आएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। ये क्या है पता है? ये पेन नहीं है, ये पेन की जगह एक तीर है जो उड़ रहा था। अब इस उड़ते तीर को ऐसे कुणाल कामरा ने ले लिया है और उसके पश्चात में जो उसकी दुर्दशा हुई है, आए हाय हाय, उसका वीडियो देखकर मजा आए ना आए, इस वीडियो को देखकर अवश्य मजा आ जाएगा। तो नमस्कार साथियों, चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। कुणाल कामरा को मैं 7-8 साल से पहचानता हूं और उसे मिल भी चुका हूं। मुझे पता है कि वो किस लेवल का गिरा हुआ आदमी है। आप स्तर नहीं निकाल सकते इस व्यक्ति का। आप लोग कहोगे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, आप लोग कहोगे मैं शिवसेना का सपोर्टर हूं, आप लोग कहोगे कि आप एनसीपी के सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर है। किसी का सपोर्टर होना गलत नहीं है, लेकिन ये जो इनकी गैंग बनी हुई है, ये सारी की सारी गैंग जिसमें मुनव्वर फारूकी भी आता है, इन सबकी गैंग कॉमेडी के नाम पर पॉलिटिकली आइडियोलॉजी को रन करता है। वो वही गलती कर देता है। अब तुम नरेंद्र मोदी का उपास उड़ाते, कोई दिक्कत नहीं था। तुम अमित शाह को गाली देते, कोई दिक्कत नहीं था। तुम आरएसएस को गाली देते, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन तुम महाराष्ट्र में आकर, वो भी मुंबई में, वो भी ठाणे के अंदर, वो भी एकनाथ शिंदे जी का उपहास उड़ा लोगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। भाई, पानी के अंदर रहकर कोई मगरमच्छ से बैर करता है, जंगल में रहकर शेर से कोई जाकर कहता है कि तेरे दांत कितने लाकर गिन कर दिखाओ, और इस बंदे ने वही किया। थाने के उस व्यक्ति के आसपास जाकर उंगली करने की कोशिश की जो किसी को नहीं छोड़ते। चलिए देखते हैं कि बउआ ने बोला क्या था। चालू एक जन ने किया था। वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। मुंबई में बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है, वो है ठाणे, और ये बात कर रहा है हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में। आगे ये गाना गाता है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। गद्दार वो भी किसे कह रहे हो? एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने हिंदुत्व से थोड़ी सी भी समझौता नहीं किया, वो उन्हें गद्दार कह रहे हो। हमने पर्सनल लेवल पर देखा कि एकनाथ शिंदे जी ने किस तरीके से काम किया था। आपने देखा था कि जब जब हमने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी स्तर के ऊपर जाकर, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले वहां पे मजार बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? वो व्यक्ति है जो बार बार आजाद मैदान पर आकर हमें ये आश्वासन देते रहे कि हम ये कार्रवाई करेंगे। जब भी महाराष्ट्र किसी भी स्तर पर जब कोई मीटिंग हो, या महाराष्ट्र में मुंबई में कोई फ्लाईओवर गिर जाए या ब्रिज गिर जाए, तो वहां पर दूसरे क्षण पर उपस्थित रहने वाले, महाराष्ट्र के गरीब जनता के साथ खड़े होने वाले उस व्यक्ति को अगर आप गद्दार कहोगे तो ठुकाई तो होगी बउआ। तो मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। हाय नहीं, आए हाय, ये होने वाला है। इसके पश्चात में कुणाल कामरा के साथ ये हो गया। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। कॉमेडी के नाम पर जब तुम एकनाथ शिंदे के ऊपर उपहास उड़ा रहे थे, तो उसी कैफे में घुसकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने पूरे कैफे को तोड़ मोड़ के रख दिया था। ये बात आप लोग को स्मरण रखना होगा कि एकनाथ शिंदे आपके लिए कोई मंत्री हो सकता है, नेता हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए एकनाथ शिंदे एक इमोशंस की तरह आगे उभर कर आए हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या मायने रखते हैं, एक बार ठाणे में घूम घूम कर पूछ लेना, या ठाणे में नहीं, आप मुंबई में कहीं पर चले जाना। और जिस व्यक्ति को कुणाल कामरा गद्दार कह रहा है, अगर इतनी ही गद्दारी होती तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में रिजल्ट ये नहीं होता। और जो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा छाती पीट रहे हैं, बाबू आप क्यों छाती पीट रहे हो? क्योंकि आपके कार्यकाल के समय में जो आज आप लोग न्याय व्यवस्था के साथ कह रहे हो, और यहां पर आदित्य ठाकरे कमेंट करते हुए, ट्वीट करते हुए ये बताता है कि विंदे क्या होता है? शिंदे सरनेम है उनका। आप लोग का आपके सरनेम के बारे में कोई गलत बोले तो आप लोग सह लोगे? यही व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था किधर है? जब तुम्हारे पिताजी का किसी ने पोस्ट किया था तो तुमने एक्स नेवी ऑफिसर के घर पर जाकर उसे मारा था, एक्स नेवी ऑफिसर। और कुणाल कामरा
तो कोई नेवी ऑफिसर भी नहीं है, ना ही उसे मारा गया है, सिर्फ उस कैफे को तोड़ा गया है। हाँ, ये बात और अल्टीमेटम जरूर दिया गया है कि अगले 2 दिन तक माफी नहीं मांगी तो उसके बाद इतना बड़ा जो भालू जैसा मुंह है उसको सच में काला करुआ कर दिया जाएगा। इसके पश्चात क्या था, जो लोग कुणाल कामरा के समर्थक में है, कृपया इस वीडियो को देखिए। महिला का सम्मान रखना चाहिए तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। संजय राउत आप लोग को पता है ये वही है जो पूरी तरह शिवसेना को लेकर ले डूबा। जब ये गाली गलौज करने पर उतारू आया तब इसने गाली को डिफेंड करते हुए कहा कि मैंने गाली थोड़ी दी थी, मैंने तो उसे, उसका मतलब होता है कि उसे नॉटी कहा गया था। तो हम भी संजय राउत जी को नॉटी कहकर संबोधित करते हैं। संजय राउत ने जब कंगना रनौत के सीन के समय में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया था और कंगना रनौत ने कहा था आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। हाँ, अब ये बात मैंने नहीं कही है, इसलिए मेरे घर पर बुलडोजर मत चलाना, ठीक है। अब ये बात जब हो चुकी थी तो अपने टेबल के ऊपर 4-5 जैसे भी बुलडोजर चढ़ाकर कुणाल कामरा इंटरव्यू लेते हुए कह रहा था कि आपको दुख हो रहा है। नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर कार्रवाई की, बहुत अच्छा लगा। अब जब खुद पर बात आ गई तो छाती पीटने लगे, खुद पर बात आई तो संजय राउत कह रहे कि कानून व्यवस्था कहां चला गया। जब महाराष्ट्र के अंदर ही उद्धव साहब को कुछ बोल दिया गया तो उसके वजह से कितने लोगों का मुंह तोड़ा गया, कितने लोगों का घर तोड़ा गया, कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया, तब आपकी न्याय व्यवस्था कहां गई थी? यहां तो शिंदे साहब को डायरेक्टली बोला जा रहा है गद्दार, और ये बात आप लोग को लग रहा है कि वो सह लेंगे। भाई वो शिवसेना है, वो शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलती है, वो शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की तरह जीरो टॉलरेंस को महसूस करती है, ना कि जो हिजड़े होते हैं वो सोनिया के आगे झुकते, ये कहने वाले ही उनके अब ये ज्यादा बोलेगा, मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाए। कुणाल कामरा को लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेगा और लोग सुन लेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तो बिंदास बोल सकता है, अमित शाह जी को भी बिंदास बोल सकता है, क्योंकि उनके समर्थक ही उनको गाली दे देते हैं और विरोधकों की तो बात ही हटा दो। तो उन्हें तुम कुछ भी कह लो, लोग ज्यादा नहीं भड़केंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मेरी तरह वीडियो बनाकर अपनी भड़ास निकाल देंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ बोलते नहीं है, ये लोग करते हैं, ये लोग सीधे घर से उठा के लेके चले जाते हैं। और इन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया कि बउआ तू महाराष्ट्र तो छोड़, अब पूरे भारत में घूमने लायक नहीं बचने वाला। और एक चीज मैं सच्ची बता दूं, पहले ये वीडियो देखिए। आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक चीज तो मैं यहां पे अनाउंस कर देता हूं, मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं अब तक उनसे 3 बार मिल चुका हूं और तीनों बार में मुझे जो जो चाहिए था वो सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई। महाराष्ट्र के लिए गढ़ संवर्धन समिति बनाने की जब उन्होंने बात कही थी, उन्होंने वो स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के श्रीमान रायगढ़ के ऊपर जब हमारे सारे धारकरियों ने एकत्र जाकर कहा था कि हमें किसी भी तरह से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है उसे मुक्त कराइए, उन्होंने वो भी स्वीकार किया था। और वो हर एक चीज स्वीकार करता है जो हिंदुत्व के साथ है। तो अब अगर कुणाल कामरा के मुंह पर सचमुच में ये बड़ी बड़ी काली पोती गई और कुणाल कामरा के ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, यही वीडियो के लिए नहीं, इसके पिछले वीडियोस के अंदर के द्वारा जहां पर उसने देश के लोगों को भड़काया, फिर चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, और देश में ये अभद्र भाषा में बताते हुए प्रयास लाया, मंदिर वही बनाएंगे, राम जी का अपमान करने वाला। और कुणाल कामरा जिसका समर्थन कर रहा था मुनव्वर फारूकी, इन सभी के विरोध में अगर कार्रवाई की जाती है तो यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही साथ मैं एकनाथ शिंदे जी की प्रतिमा लगाकर प्रत्येक वीडियो में सामने आऊंगा, स्टूडियो बड़ा करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं ये वचन देता हूं। पता नहीं आज क्यों, लेकिन जैसे मैं सुबह सोकर उठा तो बड़ा ये आनंदित और प्रसन्न चेहरे के साथ उठा था। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी प्रसन्नता की खबर मुझे मिल जाएगी। ट्विटर ओपन करते ही देखा तो हर जगह पर कुणाल कामरा, कुणाल कामरा, कुणाल कामरा छाए हुए हैं। तो कुणाल बाबू अब आपके साथ क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं टिकता है। आपने जो अहंकार किया उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। ये स्टूडियो तो टूटना महज एक क्या कहते हैं ट्रेलर था, अब जो असली पिक्चर है 2 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कानून व्यवस्था की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था संभालने के लिए एकनाथ शिंदे जी वहां पर उपस्थित है, देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित है। जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और अगर बुलडोजर से इतना ही ज्यादा प्रेम है तो बुलडोजर की जितनी भी काम काज करने की प्रोसेस है वो प्रोसेस नागपुर में बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कुणाल प्रेमियों को अवश्य बताएं कि उनके बाबू की लंका लगने वाली है। ला 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 ला, ला। जय सनातन।